न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ से पहले एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, तो उसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा भी लगातार पौधारोपण और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आज तमसा नदी के किनारे दयानम आश्रम में पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और साथ ही उन्होंने यहां पर पौधारोपण भी किया और साथ ही उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी और पत्रकारों ने भी यहां पौधारोपण किया और एक पौधा मां के नाम लगाया। वहीं इस मौके पर डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे ने कहा कि वृक्षारोपण धरा के लिए बहुत ज़रूरी है और यमुनानगर में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए और उन्होंने भी एक पौधा मां के नाम लगाया और साथ ही उन्होंने ये बातें वृक्षारोपण करते हुए कही है। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के कई पत्रकारों ने यहाँ वृक्षारोपण किया है और हिस्सा लिया है और साथ ही लोगों से अपील की है कि प्रयागराज में कुंभ से पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधा मां के नाम ज़रूर लगाएं। इस कार्यक्रम में कई पत्रकार और पुलिसकर्मी भी शामिल हुए और सभी ने यहां पर वृक्षारोपण किया। देखिए, ये ध्यानम स्थान है, आश्रम है महर्षि भारद्वाज जी की स्मृति में। यहाँ पर आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण किया। इसकी आज जो प्रमुख व्यक्ति थी वो श्रद्धा नरेंद्र पांडे जी थी, जो डीसीपी हैं यमुना पार की। वो और उनके साथ ही पुलिस कर्मियों ने यहाँ वृक्षारोपण पत्रकारों के साथ किया है। परिचय बताएं सर। वीरेंद्र पाठक, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब। संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना अंतर्गत जब रात में भीषण आग अचानक एक शॉप में लग गई और हड़कंप मच गया। बता दें, पहलवान जूस स्टफ शॉप में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई। दुकानदार बाहर सामान दे रहा था, अचानक से अंदर एसी में शॉर्ट सर्किट हुई, धुआं उठने लगा और अचानक से तेज़ आग लग गई, जिसके बाद सब दुकान से बाहर भागे और आग पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर लिया और भीषण आग की लपटें उठने लग गई, जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। ऊपर पार्लर भी था इसी बिल्डिंग में, जिसमें पार्लर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर सूचना पहुंची तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकान में फल और इस तरह के सामान थे, जिसके कारण आग और तेज़ी से बढ़ी और पूरी तरह से आप देख सकते हैं दुकान जलकर राख हो गई। आग बुझाने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 2 फायर टेंडर बुलाया अग्निशमन विभाग ने, जिसके कारण ये आग बुझी। ऐसे में क्या कुछ कहना था दुकानदार का और फायर ब्रिगेड के सीएफओ का, आइए दिखाते हैं आप। और एसी के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और जो भी फर्नीचर थे हमारे और गोदाम में जो लकड़ी की कार्टून वार्टून सब जल गया। दुकान में कुछ बचा है नहीं। ये फल की दुकान है। सभी अब कुछ आइडिया नहीं कितना कच्चा काम है आम का फल का, तो आप कुछ बचा है नहीं। बस आपके सामने जो भी है। मेरा नाम बबलू नाम है। दरअसल 9 बजे हम लोग को सूचना मिली कि पहलवान जूस कॉर्नर करेली में आग लगी है। आग की सूचना पे एक फायर टेंडर और घटना मौके पे आए और आग की विकरालता को देखते हुए एक फायर टेंडर और मंगाया गया और 2 फायर टेंडर की मदद से जो है करीब 2 घंटे के मशक्कत के बाद जो है आग को पूरी तरह से काबू पाया गया। इसमें इनके एसी और कंप्रेसर और जो है कुछ ब्लास्ट भी हुए हैं और ये जो है प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का मामला लगता है। यहाँ पे फ्रूट जूस वगैरह का व्यवसाय, फलों संबंधित व्यवसाय होता था। संगम नगरी प्रयागराज में उदासीन बड़ा पंचायती अखाड़े के महंत रघु मुनि एवं सचिव अग्रदास ने प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और हमसे मेला छीनने की साजिश रची जा रही है तरह तरह की, जिस पे कोर्ट के आदेश पर कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है। और साथ ही उन्होंने एक नंबर जारी किया कि अगर कोई भी उनके खिलाफ़ कुछ कहता है तो एक बार ज़रूर इनसे भी बात सामने रखी जाए और सारी बातें की स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। इसीलिए क्या ये जो आगामी कुंभ मेला प्रयागराज 2025 में होने वाला है,
हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के रोल के हिसाब से मेरा नंबर था। तीनों महंत मिल के एक प्रस्ताव किया, पंच परमेश्वर मेला करेंगे। आज तक जब से संस्था बना कभी ऐसे हुआ ही नहीं है। पंच परमेश्वर कोई मेला नहीं कर सकते, मेला तो व्यक्ति करेंगे, व्यक्ति के पीछे सब आदमी जुड़ते हैं। तो उस प्रस्ताव के गलत किया है, उस समाज के विरुद्ध है और पंचायती अखाड़ा के भी खिलाफ है। इसीलिए हम प्रेस वार्ता किए, पहले भी 2 प्रस्ताव किए, वो भी संस्था के खिलाफ है। आपको प्रेस नोट पे सारी दिया हूँ। और रही बात, मैंने पहले भी आप लोग से कहा, आप लोग को छापने में आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन प्लीज़ सच्चाई को छापिए। और मेरा जो टेलीफोन नंबर है 9411151000। आदरणीय न्यायालय के आदेश पे FIR दर्ज है। ये बताइए क्या लगता है? भयंकर साजिश। पहले तो मेरे को प्रस्ताव करके गलत तरीके से हटाया, फिर मेला छीन रहे हैं। जब वहाँ से उन लोगों को कामयाब नहीं हुआ, पूरी साधु समाज मेरे साथ में है, पूरी भेक हमारे साथ में है। 5-6 बार मीटिंग की, सब ने लिख के दे रखा, वो भी कागज मेरे पास है। ठीक। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने प्रेस वार्ता की है और बजट को लेकर उन्होंने तारीफ करी। कहा ये बजट महिला, किसान और युवाओं के लिए है। तो साथ ही उन्होंने किसान नेता के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और महाकुंभ के कार्यों की तारीफ की है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर अजय टम्टा ने, आइए दिखाते हैं आपको। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हमारी 140 करोड़ की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद पिछले 10 वर्षों के कालखंड के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के अंदर जो विशेष प्रकार के परिवर्तन, उत्थान के दिखे हैं, डेवलपमेंट के दिखे हैं, गरीब के जीवन स्तर को सुधारने का काम, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और उसी के साथ साथ जो ये सौभाग्य है कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की जनता ने अपना प्यारा और आशीर्वाद देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ ही ये बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो तीसरी कालखंड का बजट रखा है, इस बजट के अंदर युवाओं पर, गरीबों पर, महिलाओं पर, किसानों पर और हमारी मातृशक्ति पर केंद्रित बजट है। जिसमें बजट में अलग से एलोकेशंस किए हैं कि महिला जो 50% हमारी जो मातृशक्ति है उसके लिए विशेष प्रकार की नई नीतियां, नई प्रयोजन जो चल रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य जो हमारे मातृशक्ति को जो सुविधा देने लायक चीजें हैं उनमें और बढ़ोतरी होगी। वहीं युवाओं को रोजगार देने का जो लक्ष्य 4 करोड़ से अधिक का रखा है, जिसका बजट प्रोविजन अलग से किया है। युवाओं के शिक्षा से लेकर के उनके डेवलपमेंट में, चाहे वो अपना उद्योग करें, चाहे प्रशिक्षण करें, तो वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसके अंदर चिन्हित होंगे। ऐसे ही जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उन किसानों के लिए भी इस बजट के अंदर विशेष प्रकार से जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के अतिरिक्त भी अन्य योजनाओं का भी संचालन इस बजट प्रोविजन में किया गया है। ऐसे ही हमारे हर वर्ग को, हर क्षेत्र को देखते हुए इस बजट अपने आप में जो हमारे मीडियम क्लास है उनको भी राहत देने का इनकम टैक्स में काम किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी और तेज गति के साथ बढ़े, चाहे रोड नेटवर्क है, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, चाहे हमारे रेलवेज के काम है, इसके अंदर भी विशेष रूप से बजट में प्रोविजन है। ये बजट सीधे तौर पर 20 से 47 के जो विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने वाला बजट। किसानों के लिए जो काम पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन किए। जहां हम किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको एक कष्टदायक स्थिति होती थी कि वो बैंक से लेना पड़ता था, साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, वो किसानी नहीं कर पाते थे, इसलिए किसान सम्मान देने का काम किया है। और जो हमारे जितने भी अनाज है, जिनके जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होते हैं, उस मूल्यों में भी 50% जो अंतिम बजट था उसमें हमने देने का लक्ष्य दिया था, वो पूरा किया है। ऐसे ही किसानों के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे 90% सब्सिडी के साथ ही हम उनको जो उनके खेत में आने वाले उपकरण हैं, उस उपकरणों में इस सरकार के द्वारा प्रोविजन किया गया है। ड्रिप इरिगेशन और इरिगेशन के माध्यम से भी इस किसानों को हमने हमेशा स्वावलंबी बनाने का काम किया है। किसान हमारी आत्मा है, हमारी शक्ति, हमारा अन्नदाता। कुंभ को लेकर जो रोड हमारा प्रयागराज के रिंग रोड का काम चल रहा है, उसमें पैकेज 1 और 2 और 3 बनाए। पैकेज 2 और 3 पर हमारा काम चल रहा है। पैकेज 1 का टेंडरिंग की प्रोसेस है। इसकी एक दूसरी डीपीआर और बनी है, उस डीपीआर को भी हम बहुत जल्दी सैंक्शन करेंगे। महाकुंभ 2025 तक यहाँ का जो, चाहे वो स्टेट की रोड्स हैं,
चाहे यहाँ पर भारत सरकार की जितने भी रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है जो बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि पूरे विश्व भर के हमारे तीर्थयात्री यहाँ आएंगे, उसको लेकर के यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंप्लीट करने का काम करेंगे। और जो काम थोड़ा सा रेस्ट रहेंगे क्योंकि समय की कमी रहेगी, तो उन कामों को भी हम तेज गति से करने के दिशा निर्देश हमने दिए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।